नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड से अगर बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन में एनआईसी कोड एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एनआईसी कोड कैसे सर्च कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आधार उद्योग से संबंधित पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह से सारे अपडेट मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आधार उद्योग का मेन पेज ओपन कर रखा है जो है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली एनआईसी कोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लाल रंग में देखिए कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है कि ये स्पेशली दिया हुआ है कि एनआईसी कोड खोजने में आपको आसानी हो। तो एनआईसी कोड आपको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेजर एक्टिविटीज है, जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेना है आपको। मेजर एक्टिविटीज यहाँ पे एक जो कॉलम नंबर 11 है, सॉरी 10वां कॉलम नंबर है, उसमें दिया है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई का प्रमुख गतिविधि। तो अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे अगर फूड प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, डेयरी में जैसे पनीर बनाते हैं, दूध खोया या कुछ भी जो बनाते हैं, तो उससे जुड़े हुए हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए सर्विस में सेलेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर शॉप है आपका, जहाँ पे आप कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करते हैं या बेचते हैं, तो आपको सर्विसेज में सेलेक्ट करना है। और मान लीजिए अगर कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे उनको अपना जो मेन एक्टिविटीज है उसको सेलेक्ट करना है, जो जो मेन काम है। अगर आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग मेन काम है और सर्विसेज जो है कि आप जैसे मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मैं कुछ हिस्सा जो है कि सप्लायर्स के जरिए भी बेचता हूँ, कुछ जो है खुद बेचता हूँ, तो ऐसे में मेरा मेजर एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, उसी तरह आप सर्विसेज में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रेड कलर में आप देखेंगे मेजर एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है कि मेजर एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है द मेजर एक्टिविटी दैट इज आइदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में बी चूजन बाय द इंटरप्राइज फॉर उद्योग आधार इफ योर इंटरप्राइज इन्वॉल्व इन बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब दोनों काम अगर करते हैं। एंड इफ मेजर वर्क इन्वॉल्व्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल पोर्शन, मतलब आपका प्रमुख काम मैन्युफैक्चरिंग है और उसका छोटा सा हिस्सा सर्विसेज में है, तो आपको अपना मेजर एक्टिविटी जो है कि मैन्युफैक्चरिंग चूज करना है। उसके बाद में आपको देखिए नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड के बारे में दिया हुआ है कि द एप्लीकेंट में चूज एन मल्टीपल एनआईसी कोड। आप एक से ज्यादा एनआईसी कोड चूज कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए कई सारे काम में करते हैं, तो आप यहाँ पे दिया हुआ है कि द एप्लीकेंट में चूज एनआईसी मल्टीपल एनआईसी कोड। ठीक है, which means user can select multiple NIC code of manufacturing and services sector by clicking add more। add more करके आप जो है कि एक से ज्यादा एनआईसी कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदरवाइज इफ यू वांट टू ऐड सर्विस देन सेलेक्ट सर्विसेज रेड बटन एंड क्लिक। तो सर्विसेज में भी सेम चीज है कि आपको ऐड मोर करके एक से ज्यादा एनआईसी कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आपको दिया द एप्लीकेंट में यूज नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008 कोड सर्चिंग फैसिलिटी टू अवॉइड 3 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये दिया हुआ है कि ये 3 स्टेप जो में जो हो रहा है कि पहले आपको टू डिजिट एनआईसी कोड, 4 डिजिट एनआईसी कोड, 5 डिजिट एनआईसी कोड, अगर इन सब चीजों से अवॉइड करना है, आप नहीं चाहते कि इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरे, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप गूगल में एनआईसी कोड सर्च कर दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एनआईसी कोड उद्योग आधार करके आ जाएगा। ये पीडीएफ फाइल होगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे पेज नंबर 26 आप ओपन करेंगे, तो पेज नंबर 26 में आपको डिटेल स्ट्रक्चर करके देखिए एनआईसी कोड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से स्टार्ट हो रहा है आपका एनआईसी कोड, जिसमें आप देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका पहले मेन ग्रुप है, फिर क्लास, फिर सब क्लास। तो ये आपका पूरा जो है कि एनआईसी कोड 011 जैसे ग्रोइंग ऑफ वीट से जुड़े हुए हैं। आप जो है कि गेहूं की
खेती से जुड़े हुए हैं तो आप जो है जैसे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में करते हैं तो आप यहाँ पे 011 011 यह आपका NIC कोड होगा। और सर्विसेज में अगर देखते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग में, कंप्यूटर रिपेयरिंग, तो देखते हैं अभी कंप्यूटर रिपेयरिंग नहीं आ रहा है, शॉप करके देखते हैं। तो कंप्यूटर शॉप आपका सर्विसेज में आ जाएगा, आप सेल करते हैं या रिपेयर करते हैं तो उस चीज़ में आ जाएगा। अभी एक मिनट, तो आप डायरेक्टली इसमें सर्च भी कर सकते हैं। आपका मैन्युफैक्चर ऑफ अदर स्पेशल पर्पज, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है। और आप अगला रिजल्ट में देखता हूँ क्या है। ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी चीज़ें अभी आ रही है। मैं सर्विसेज में देखना चाहता हूँ कि सर्विसेज में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक मिनट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरिफेरल कंप्यूटर इक्विपमेंट। अब यहाँ पे देखिए रिपेयरिंग का भी आ रहा है कि अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर रिपेयरिंग से जुड़े हुए हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल, यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ें हैं। तो आप डायरेक्टली इसमें ये NIC को डाउनलोड करके भी रख लेंगे तो ये सुविधा रहेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करके देख सकते हैं। और इस चीज़ से अवॉइड करना है नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे 3 स्टेप में आपको NIC 2 डिजिट कोड, 4 डिजिट कोड और 5 डिजिट कोड जो है वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल, रिपेयर ऑफ फोटोकॉपी मशीन, तो लगभग यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ढूंढने से अच्छा है कि आप यहाँ पे PDF में फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से NIC कोड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं PDF डाउनलोड करके, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है 3 स्टेप प्रोसेस में, तो आप सबसे पहले अपना सेक्टर चूज कर लीजिए कि मैंने मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ, ठीक है, और डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स में से हूँ। तो NIC कोड मैं यहाँ से चूज करूँगा, क्रॉप एनिमल मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट में, ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं फूड प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ हूँ तो आपका NIC 4 डिजिट कोड जो है लोड नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आ गया अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हूँ तो वो कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ। मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल फैट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिपेयर्ड मील्स एंड डिशेज। यहाँ पे एनिमल फीड, अगर जानवरों का चारा वगैरह अगर हम बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिपेयर्ड एनिमल फीड्स, ठीक है। अब आपको NIC कोड 5 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ कैटल फील्ड, पोल्ट्री फार्म वगैरह के लिए सप्लाई के लिए अगर कुछ आप बनाते हैं, मुर्गी का दाना या चारा वगैरह, तो वो आप सेलेक्ट करें। मैन्युफैक्चर प्रिपेयर्ड फीड्स, और पालतू जानवरों के लिए अगर आप बनाते हैं कुछ तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे देखिए डेयरी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखिए डेयरी प्रोडक्ट में अगर जुड़ा हुआ हूँ, अगर मैं आइसक्रीम बटर चीज़ वगैरह बनाता हूँ, घी खोया, तो ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप एक सेक्टर हम सर्विसेज में करके देखते हैं, सर्विसेज में, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज में आप पहले आपको देख लेना है कि आप रिपेयरिंग में जुड़े हैं या होलसेल में जुड़े हुए हैं या रिटेल ट्रेड में जुड़े हुए हैं। तो सर्विसेज में अगर मान लीजिए मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जो है कि कोई सामान बेचना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स चूज करना होगा, मतलब रिटेल ट्रेड करना चाहते हैं जो मोटर व्हीकल्स के अलावा दूसरी चीजें हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेड मैंने चूज किया। अब ई कॉमर्स के लिए अब यहाँ पे दे रहा है रिटेल ट्रेड ऑफ नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर विद फूड,
तो रिटेल ट्रेड ठीक है, पहले एनआईसी 2 डिजिट कोड में हमने रिटेल ट्रेड चूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ई कॉमर्स के लिए हमें सेलेक्ट करना है। तो हम देखते हैं ई कॉमर्स के लिए कहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर, रिटेल सेल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल यूनिट सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन इन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेट के जरिए कहाँ पे दिया हुआ है। रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेज और वाया इंटरनेट। तो देखिए, इंटरनेट के जरिए अगर मुझे कोई चीज बेचना है तो यहाँ इंटरनेट सेलेक्ट कर लिया। फिर एनआईसी कोड 5 में देखते हैं, लोड होने में समय लग रहा है थोड़ा, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एनआईसी 4 डिजिट कोड चूज किया। मुझे अगर ई कॉमर्स के जरिए अगर रिटेल ट्रेड करना है, कोई सामान बेचना है, तो उसके बाद रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेज और वाया इंटरनेट चूज कर लिया। अब एनआईसी 5 डिजिट कोड में देखिए ऑप्शन आ रहा है रिटेल सेल वाया ई कॉमर्स, रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेज। मेल के जरिए आप करना चाहते हैं, ईमेल के जरिए, तो आप यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोड सेलेक्ट कर सकते हैं एनआईसी कोड। और आप जो है कि सर्विसेज में जुड़े हैं तो सर्विसेज का आप यहाँ से एनआईसी कोड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है कि एनआईसी कोड आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देखिए, ठीक है। और नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्टली आप पीडीएफ डाउनलोड करके और यहाँ पे फाइंड पे Ctrl+F क्लिक करके, ठीक है, आप टाइप कर दीजिएगा। तो रिपेयर ई कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स, सॉरी गलत स्पेलिंग आ रहा है। होलसेल ट्रेड वाया ई कॉमर्स एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज ऑफ कमीशन एजेंट अदर नॉन। तो इस तरह से आप चीजें यहाँ पे देखिए, रिटेल सेल वाया ई कॉमर्स। तो आप डायरेक्टली पीडीएफ में सबसे मेरे को, आप जैसे आपको सुविधा लगे, ठीक है, आपको जिस तरह से हायर एजुकेशन इन साइंस ह्यूमैनिटीज टू यूनिवर्सिटी, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में क्या है कि आप यहाँ पे अपना सेक्टर सीधे आप एंटर करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट से अगर जुड़े हैं तो डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट आ रहा है आपका। देखिए, तो ये भी आसान है। तो इस तरह से जो है कि आप अपना एनआईसी कोड खोज सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरह से। और एनआईसी कोड इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। सबसे मेन काम मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि वो एनआईसी कोड सेलेक्ट करना ही है। काफ़ी कंज्यूमिंग है, मैंने कई वेबसाइट पर देखा तो वहाँ पे लोग कमेंट बॉक्स में जो होता है कि लोग यही पूछ रहे हैं कि सर मेरा एनआईसी कोड क्या होगा, और या मैं एनआईसी कोड कैसे सेलेक्ट करूँ। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि मेरे भी जो एक वीडियो बनाया था कि आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वहाँ पे एक यूजर ने मुझसे पूछा था कि ई कॉमर्स का एनआईसी कोड क्या होगा। तो मैंने उनको कमेंट बॉक्स में बताया था, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए ये वीडियो बनाया कि काफ़ी लोगों के सवाल हो सकते हैं इससे जुड़े हुए। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा अपने वीडियो का, कि आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आधार कार्ड से जो है अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कि एनआईसी कोड खोजने में ये वीडियो काफ़ी काम आएगा। और यहाँ पे देखिए, दिया हुआ 8वां कॉलम है कि अगर आपके कोई इंटरप्राइज मेमोरेंडम आईडी वगैरह आपको मिली हुई है, पहले से कुछ है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मिला हुआ है, आपने कभी रजिस्टर नहीं किया था, तो नॉट अवेलेबल करके सारी डिटेल्स भर सकते हैं। तो ठीक है, ये
वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि एनआईसी कोड सर्च करने में लोगों की हेल्प करूं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ये पसंद आया होगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके काम की चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें उसमें आगे तक कैसे ले जाएं, वो चीज़ आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड से आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें भी बताऊंगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जरूरी है। आपको बिजनेस अगर प्रमोट करना है ऑनलाइन तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस चीज़ पे और वीडियोस चाहते हैं तो। ठीक है, तो धन्यवाद।